नमस्कार, मैं मुनमुन ढाली सदीनामा में समीक्षाकार लेकर आई हूँ आज दिनांक 16 सितंबर 2021 का संपादकीय। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद दुनिया में महाशक्तियों का संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। दुनिया में शीत युद्ध की शुरुआत से लेकर अंत तक पूंजीवादी और साम्यवादी देशों की सीमाएं घटी बढ़ी। घोर साम्यवादी कठोर व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ी। कई कम्युनिस्ट देश लोकतांत्रिक हो गए। पूरे यूरोप का शक्ति संतुलन बदल गया। रूस के टूटने के बाद ऐसा लगा कि दुनिया एक ध्रुवीय रह जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में चीन का अचानक प्रभाव बढ़ने लगा। उसने सस्ता सामान बेच कर करोड़ों अमेरिकी डॉलर कमाए। पड़ोसी देशों को पोट पुचकार कर अपना सामान बेचा और इस तरह एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया के पटल पर छा गया। एक भारत को छोड़कर किसी ने चीन को आंखों में आंखें डालकर जवाब देने की हिम्मत जुटाई है। चीन की दादागिरी से बौखलाकर भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आखिरी दिनों में चीन को सबक सिखाने की ठान ली थी। उन्होंने परमाणु बम के प्रयोग तक का आदेश दे दिए, लेकिन उनके सैनिक अधिकारियां उनके साथ नहीं दिए। कम से कम 2 बार अमेरिकी सैनिक अधिकारियों ने चीन सैनिक अधिकारियों को गुप्त खबर भेजी कि अमेरिका चीन पर हमला नहीं करेगा। इससे एक बात साबित होती है कि अमेरिका ये मान चुका है कि चीन एक महाशक्ति है। सीरिया हो या मध्य पूर्व के दूसरे झगड़े, रूस अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। इस तरह ये दुनिया 3 ध्रुवीय हो गई है। हर गलत युद्ध का कुप्रभाव उस देश को भोगना पड़ता है जो हकीकत की बजाय हठ धर्मी को अपनाता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी नहीं था, लेकिन युद्ध के बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने हठधर्मी की और अमेरिका की बात ना मानते हुए जर्मनी को सजा दी। इसका नतीजा दूसरे विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद फ्रांस और जर्मनी की साख जो गिरी आज तक नहीं उठी, और उसके बाद की कहानी अमेरिका और रूस के समूहों के रूप में सामने आती है। आज की दुनिया के शक्ति संतुलन में चौथी शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। सारी दुनिया को आतंकवाद से बचाने के लिए भारत के हाथ में वीटो पावर दे देना चाहिए। कश्मीर में करबालियों को हथियार देकर कश्मीर राज्य को हड़पने की मंशा रखने वाले लोगों के वंशज आज अमेरिकी हथियारों से लैस तालिबानियों के साथ है। पाकिस्तान कोई बेल्जियम नहीं है कि जिसकी जमीन से गुजरकर 2 महीने पहले तक अफगानिस्तान पर हमला करने वाले आतंकवादियों को रोकने के लिए दुनिया के देशों से गुहार लगाता है कि हमें बचाओ। आज की स्थिति में क्या पाकिस्तान तालिबानियों को भारत के कश्मीर के राज्य पर हमला के लिए रास्ता नहीं दे देगा? पूरी दुनिया को नए सिरे से सोचना होगा। दुनिया में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को वीटो पावर दे देनी चाहिए। आमीन। जितेंद्र जितांशु। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय। कल फिर नए विषय पर नए संपादकीय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।